हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं शिमला में आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम। यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड पुराने वेपन्स वगैरह और करंट वेपन्स जो वो डिस्प्ले हैं, वेपन सिस्टम्स। और ये भी अंदर जाके देखते हैं कि किस वॉर पे बेस्ड है या इधर जनरलाइज है। अभी सबसे पहले यहाँ से हमने एंट्री किया, ये ट्रेनिंग कमांड के अंडर है। सबसे पहले में डिस्प्ले हो रखी है 25 पाउंडर गन। हाँ, दोनों 25 पाउंडर गन है। ये इसको फायर करना इतना ईजी है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद इन्फेंट्री वाला जवान भी इसको फायर कर सकता है। बीएसएफ में बहुत एक्सटेंसिवली दे रखी है ये गन्स, अब नहीं है, अब फेस आउट हो गई है। और ये ब्रिटिश एरा की गन्स है, ब्रिटिश इक्विपमेंट है। अब हम लोग एंटर कर गए हैं आर्मी म्यूज़ियम में। और दूसरी चीज़ जो हमने देखी, इधर 100 mm कैलिबर की गन रखी हुई है। और अभी आगे हम लोग जा रहे हैं अंदर म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ पे हम लोग सिमुलेटर फायरिंग करेंगे, जिसकी वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और ये जो हम देख रहे हैं रास्ते में बने हुए, हिमाचल प्रदेश से जो भी शूरवीर निकले हैं, जिन्होंने फ़ौज में अपना योगदान देके मरणोपरांत मेडल हासिल किए हैं, उनके बस्ट लगे हुए हैं। और अब हम आगे आ गए हैं सिमुलेशन गैलरी की तरफ। अभी हम सिमुलेशन गैलरी के अंदर फायरिंग करके निकल आ चुके हैं। और यहाँ पे अलग अलग जो बैटल जो इंडियन आर्मी ने लड़ी हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे स्क्रिप्ट है। ये एक टेबल रखी गई है जहाँ कभी इंडिया और चाइना के साथ मीटिंग हुई होगी, उसकी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। ये अलग अलग बैटल से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं और छोटे छोटे मोमेंटोज रखे हुए हैं। अभी हम बाहर आ गए हैं फ्रेंड्स, और अभी हम जा रहे हैं एनएडल ग्राउंड की तरफ, जहाँ के कुछ और एक म्यूज़ियम बने हुए हैं। और वहाँ पे अलग अलग जो शो पीसेस टाइप में मिनिएचर मॉडल रखे हैं। उससे पहले अभी हम लोग आ गए हैं ये एक और गैलरी में। अगेन यहाँ पे हिमाचल से रिलेटेड मिलिट्री हिस्ट्री जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, डिस्प्ले करा हुआ है। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग आर्मी म्यूज़ियम के एनएडल ग्राउंड की तरफ आ गए हैं। ये जो हम देख रहे हैं सामने, ये है 106 mm एंटी टैंक रिकॉयलेस गन। 71 वॉर में जब ये बोल दिया था चाइनीज़ ने, सॉरी अमेरिकन्स ने जो टैंक दिए थे पाकिस्तान को, ये बोल के दिए थे इन टैंक को कोई भी वेपन ब्रीच नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। इस टैंक को, इस गन को लगा के 65 वॉर में, पहले सॉरी 71 वॉर में नहीं, 65 वॉर में उन्होंने ये दावा किया था कि इस टैंक, हमारे टैंक को कोई फोड़ नहीं सकता है। ये टैंक से अब्दुल हमीद ने 65 वॉर में 5-6 पाकिस्तानी टैंक बर्बाद किए थे इससे, सिर्फ इसी गन से। और सेम यही गन आपने बॉर्डर मूवी में भी देखी होगी जो मथुरा दास फायर करता है। ये गन इतनी इफेक्टिव थी कि पैटर्न टैंक की भी धज्जियाँ उड़ा देती थी। पैटर्न टैंक जो बोलते थे अमेरिकन कि उसको कोई भी गन ब्रीच नहीं कर सकती, कोई भी गन इसे बर्बाद नहीं कर सकती, ये गन है जिसने उसको बर्बाद किया था। और ये गन बहुत एक्सटेंसिवली दिखाई गई है बॉर्डर मूवी में, और जो सॉन्ग है संदेश से आते हैं उसमें भी कई बारी वाली गन दिखाई गई है। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं टॉय ट्रेन की राइड के लिए। ये टॉय ट्रेन की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1898 में, जब ये बननी स्टार्ट हुई थी। और 1903 में ये शिमला में आके कनेक्ट हो गई थी, और शिमला से ये सर्विस स्टार्ट हो गई थी। इस रूट पे टोटल कालका से शिमला के बीच में 18 स्टेशन हैं, और इसकी लेंथ जो है 96.60 किलोमीटर है। और इस रेलवे का जो मेन हेड ऑफिस है वो शिमला में है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुकी है। और इसमें आप जर्नी जो है चंडीगढ़ से शिमला, कालका से शिमला या शिमला से कालका, वो दोनों वेज ही चल रही हैं, तो आप कहीं से भी जर्नी कर सकते हैं। इसका एक नॉर्मल टिकट अप्रॉक्स 600 रुपीज़ के आसपास वेरी करता है। एग्जैक्ट प्राइसेस आपको IRCTC की वेबसाइट से मिल जाएंगे। हम लोगों ने इसका एक शॉर्ट टूर प्लान किया था, बिकॉज हम लोग अपने व्हीकल से आए हैं शिमला, तो हमने एक शॉर्ट टूर प्लान किया जो कि शिमला रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने ट्रेन बोर्ड की और
हम लोग तारा देवी रेलवे स्टेशन पर उतर गए। तो इस तरीके के शॉर्ट टूर आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको पूरा टूर नहीं जाना है तो, और जो कि एक अच्छा आपने 3-4 टनल इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप एक लोकल टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर से टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि स्टेशन पे पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको फास्ट स्टेशन पे उतार देगा, शिमला स्टेशन पे। वहाँ से आप टिकट लीजिए और आपको जिस स्टेशन तक जाना है वहाँ तक का टिकट ले लीजिए, और वहाँ पर आपका टैक्सी जो है आपको पिक कर लेगा। आप स्टेशन से टिकट लेंगे वो आपको जनरल बोगी का टिकट मिलेगा। हमें पता नहीं था, जो कि अब बाद में हमें जाके पता चला कि इसमें करंट बुकिंग भी स्टार्ट होता है। करंट बुकिंग ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 2 आवर्स पहले स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आप रिजर्वेशन काउंटर पे जाके खरीद सकते हैं, और अगर आप वो ले लेते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास या ईवी क्लास का भी टिकट मिल सकता है अगर अवेलेबल है तो, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको लोकल जनरल क्लास का ही टिकट लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जनरल क्लास का टिकट लिया। बाद में हमें पता चला कि कुछ सीट्स खाली थे, तो टीसी के साथ हमने रिक्वेस्ट करके डिफरेंस टिकट बनवा लिया और ईवी क्लास में जाके हम लोग आगे ट्रेवल करके। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं वापस शिमला, और यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाते हैं माल रोड, एक बार घूम कर आते हैं। तो उसके लिए अब हमारे टैक्सी वाले ने हमें ड्रॉप कर दिया है ये लिफ्ट के पास। वहाँ पर हमें टिकट लेना होता है, तो 20 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं टिकट का। वो 2 लेवल में चलती है लिफ्ट। पहले हम फर्स्ट फ्लोर तक आते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे हमें फिर से चेंज करनी होती है लिफ्ट। तो हम लोग आ जाते हैं 2nd फ्लोर, दैट इज़ माल रोड। फिर वहाँ से हम लोग सीधे गए, हमने देखा बहुत सारे बेकरीज देखी थी, तो एक हमने वीडियोस देखी थी, उसमें एम्बेसी बेकरी का बहुत अच्छा बता रहे थे, तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो हम लोग वहाँ से गए हैं एम्बेसी बेकरी। हमने वैसे एप्पल आलमंड पाई लिया और वो हम लोग ने ट्राई किया, बहुत अच्छा था, बहुत यम्मी था। माल रोड से होते हुए हम लोग गए कालीबाड़ी मंदिर। कालीबाड़ी मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर में स्थित है, और यह काली माता के श्यामला रूप को समर्पित है, और इन्हीं श्यामलता माता पर शिमला नगर का नाम पड़ा है। माना जाता है कि इन देवी का मूल स्थान झाकू था पहले, बाद में इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था।